नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, मानसूनी हवाएं जो रुकी पड़ी हुई हैं वो देश के पूर्वी और मध्य भागों तक सीमित है। वो दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर मौसम साफ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ अगर मैं बात करूं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। लेकिन मौसम में ये परिवर्तन है कि गुजरात की तरफ गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 23 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 सितंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 23 सितंबर के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। और जो मैदानी भाग का बेल्ट है यहाँ पर काफ़ी हद तक मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक बड़े एंटायर रीजनों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन इसी के बीच मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसूनी हवाएं इन भागों पर पहुंच रही हैं। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 24 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 सितंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कोई भी सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है और ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहाड़ी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर भी लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ है, क्योंकि इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही हैं। अगर हम पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है। 25 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 सितंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की प्रबल संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के सभी भागों पर मौसम साफ है, क्योंकि इन भागों पर बिल्कुल भी मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। और पूर्वी भारत की तरफ अब बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा नजर आ रहा है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। साथ ही दक्षिण भारत की तरफ भी दोनों सागरों की तरफ से मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 26 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 सितंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। 26 सितंबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है, और इसके कारण जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो पहले के मुताबिक उन हवाओं की रफ्तार अधिक तेज है। तो मूसलाधार भारी बारिश की संभावना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश है, गुजरात की तरफ भी हल्की बारिश है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों को बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है। और 26 सितंबर के दिन इन भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। आने वाले दिनों में बारिश वाले बादल इन भागों की तरफ भी पहुंच सकते हैं। 27 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ अभी भी मौसम साफ है, क्योंकि यहाँ पर बारिश वाले बादल नहीं पहुँच रहे हैं और ना ही मानसूनी हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके चलते इन हिस्सों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। दक्षिण भारत की तरफ
देखा जाए तो दोस्तों दक्षिण भारत के सभी भागों पर लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। 27 सितंबर के दिन मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर दोस्तों। 28 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 सितंबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मानसूनी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है और इसका जो सबसे अधिक प्रभाव नजर आ रहा है वो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। गुजरात के भागों पर भी कुछ बारिश वाले बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन भागों पर मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 28 सितंबर के दिन देखा जाएगा, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम है ये कहीं ना कहीं मानसून को रिवाइव दे रहे हैं। और पहाड़ी भागों की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी भी मौसम साफ नजर आने की उम्मीद है। 29 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है दोस्तों। 29 सितंबर के दिन पहाड़ी क्षेत्रों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी जब तक बारिश वाले बादल नहीं पहुंचेंगे तब तक मौसम साफ रहेगा। उन भागों की तरफ मैं बात करूं जहां पर अति भीषण बारिश हो सकती है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ हल्की बारिश की संभावना है, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 30 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 30 सितंबर के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के निचले हिस्सों पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है और देश के पूर्वी भागों पर लगातार मूसलाधार भारी बारिश निरंतर देखी जा सकती है गरज चमक के साथ। 31 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 31 सितंबर के दिन दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन वो पूर्वी भागों तक सीमित है। जब ये उत्तर दिशा में आगे की तरफ पहुंचेंगी तो झमाझम बारिश हो सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और मूसलाधार भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में जानकारी दूं तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के बीच मूसलाधार भारी बारिश 1 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती है। लेकिन दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावना बनी हुई है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।